बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल और आज आपको बड़े ही खूबसूरत मुकाम से खुशामदीद। कुछ मसरूफियात थी, आज शहर से दोस्तों के साथ बाहर था, लेकिन आप लोगों के कुछ सवालात से इंशाल्लाह उन सवालों के जवाब मैं कल दूंगा। और लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूँ टेक्नोलॉजी की दुनिया की, क्योंकि दो बड़ी ही अहम खबरें थी जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी समझी। टेक्नोलॉजी की दुनिया की ये खबरें हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी अब पाकिस्तान के पास भी मौजूद है जो दुनिया भर में इस्तेमाल की जा रही थी। अब जिसकी ताज़ा तीन मिसाल ये है कि तीन मुल्जिमान वो अब मुजरिम बन चुके हैं और उनको सजाए मौत सुनाई जा चुकी है। वो 6 टूल्स क्या है वो हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं गुस्ताखाना मवाद केस की, जो फैसला सुनाया गया इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज राजा जवाद अब्बास ने। उनका तफसीली फैसला अब सामने आया। उसमें आपको मालूम है कि 3 अफराद को सजाए मौत सुनाई गई और एक को 10 साल कैद का हुक्म हुआ, जिनके ऊपर इल्ज़ाम था कि वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ करके वो तौहीन रिसालत के मुर्तकिब पाए गए। और वो मुल्जिमान पकड़े कैसे गए, उसमें कोर्ट ने लिखा है कि क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी देखना था और बड़ा ही ये सेंसिटिव मामला है और इसमें किसी की जान जो है वो उसका सवाल है, तो इसमें एफआईए ने जो तहकीकात की हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन की है, वो बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में की है। और उस इन्वेस्टिगेशन को अगर हम देखें तो उसमें तमाम तर आलमी मयारात को मद्देनज़र रख के किया गया, जिसको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अब अपने 56 सफ़ात के फैसले में उसको हिस्सा बना दिया गया है। गुस्ताखाना मवाद केस में एफआईए मुजरमान तक कैसे पहुंचती है, यानी कि उन्होंने सोशल मीडिया पे कोई चीज़ लेट्स सपोज अपलोड कर दी, उसके बाद वो पोस्ट उन्होंने डिलीट कर दी, लेकिन उसके बावजूद एफआईए वो तमाम चीज़ें ले आई जो इन मुल्जिमान ने अपलोड की, तशहीर की, लेकिन बाद उन्होंने डिलीट भी कर दी जब उन्हें लगा कि शायद वो फंस चुके हैं। उसके बावजूद वो तमाम तर मटेरियल उन्होंने इकट्ठा कर लिया। एफआईए ने वो निकाल सामने लाई और वो एक डिवाइस का फ्रांसिक जब सामने आया तो वो मुल्जिमान के साथ मैच कर गई। अब आते हैं जी वो 6 टूल्स कौन से हैं, उसी पे हम बात करते हैं। ये आलमी मैार के 6 डिजिटल फ्रांसिक टूल्स हैं जिसका एफआईए ने इस केस में भी इस्तेमाल किया और पाकिस्तान में जो इस टेक्नोलॉजी को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। और आप देखते होंगे कि आए रोज़ साइबर क्राइम के जो केसेस हैं उसमें मुल्जिमान को सजाएं मिल रही हैं और बहुत कम लोग उनमें उनको बरी होते हैं, क्विटल होती है। इसमें जी 6 ये टूल्स हैं। सबसे पहले हैशिंग है, मैग्नेट फ्रांसिक है, एफटी के टूल्स और डब्ल्यू फ्रांसिक हैं जो मुजरिम तक पहुंचने के लिए बड़े हथियार हैं अब एफआईए के। मैं आपको इस पर भी बताता हूं कि ये हैं क्या। डिवाइस से डाटा डिलीट अगर किसी ने कर दिया है तो उसका भी अब बचना नामुमकिन हो चुका है, वो बच नहीं सकता। अगर वो डाटा डिलीट करेगा तो एफआईए अपने इन्हीं 6 टूल में से एक टूल्स के जरिए उस को यानी कि बायो सॉफ्टवेयर जो उनका है वो सब कुछ बताएगा और ये भी बताएगा कि उसको इसने लिखा क्या था। अब आए जी ये हैशिंग क्या है। हैशिंग बेसिकली कोई आपकी कोई तस्वीर है, एक लाइक डीएनए टेस्ट ही है, आप समझिए किसी फ्रांसिक का एक तस्वीर है आपने ले ली इस डिवाइस की, लेट्स सपोज ये मोबाइल मेरे हाथ में है, आप इसकी तस्वीर ले लेते हैं, वो एफआईए तस्वीर लेती है और उसको मैच कर लेती है और उसके बाद वो उसका एक रेप्लिका बन जाता है। तो उसके ज़रिए वो अपने शवाहिद को मजबूत से मजबूत करती है। फिर उनको वो डिवाइस पूरी की पूरी जो ओरिजिनल डिवाइस है जिससे तस्वीर वो बनी वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि उस तस्वीर का ही वो एक लाइक डीएनए कर लेते हैं, उसका जो हैशिंग कर लेते हैं। इसी तरह मैग्नेट फ्रांसिक है, उसके अलावा एफटी के टूल्स हैं और ये तमाम तर टूल्स के ज़रिए ही मुजरमान इस केस में भी अदालत तक पहुंचे और एफआईए पहुंची, जिसके बाद अदालत ने ये फैसला सुनाया और उसके बाद अदालत ने उनको सजाएं सुना दी और मुल्जिमान को, जिसमें अदालत ने यह भी लिखा है कि अदालत मुतमिन है कि एफआईए अपना केस साबित करने में मुकम्मल तौर पे कामयाब रही। और ये जायज़ा भी लिया गया कि शवाहिद के मुआयने में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का तरीका इस्तेमाल किया गया, यानी कि एफआईए ने ये नहीं किया कि जो हमारा वही पुराना एक तफ्तीश का सिलसिला होता है कि इधर से एक चपेट मारी, उधर से हमारी बातें पूछी, उसके बाद कोर्ट में जाके चलान पेश कर दिया, उसके बाद पता ये चलता है कि मुल्जिमान बरी हो गए और क्योंकि एविडेंस तो होता नहीं है। लेकिन इस केस में कोर्ट ने अब लिख दिया है कि एफआईए ने तमाम वो डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल किया है जिसकी रोशनी में ही इन एविडेंस को अब माना जा सकता है और तमाम तर
फैसला किया गया है। और अदालत ने लिखा है कि अकीदा ख़त्म नबूवत ईमान का न्यूक्लियस है और इसका दिफा करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। और अकीदा ख़त्म नबूवत पर माजी में कई हमले किए जाते रहे हैं और अदालत ने इसी शवाहिद की रोशनी में जो यानी कि इसमें यह नहीं था सिर्फ कि कोई मजहबी जज्बात थे, अदालत ने खालिस्तन इसके मेरिट पे रही है और केस अगर साबित हुआ है तो सजाएं दी हैं, क्योंकि मुल्ज़मान के जो पोस्टें थी उनकी जो डाटा था वो रिट्रीव भी कर लिया था FIA ने और वो हर चीज़ उनके सामने आ गया। अब उसमें मुल्ज़मान के पास मुकरने का कोई जवाब ही नहीं रह गया था और इवन इस केस में मुल्ज़मान उस तरह मुकरे भी नहीं, उन्होंने कहा कि किया लेकिन उनका मकसद ये था, वो जस्टिफाई भी नहीं कर सके। मुकरते इसलिए तब कि अगर उनको मालूम होता है कि उनके सामने कोई चीज़ ही नहीं, वो कहते हैं मैंने पोस्ट की नहीं है। जब ये बात की FIA ने सामने रख दी, ये आपकी पोस्ट है, ये आपकी इस डिवाइस से हुई है, ये फ्रांसिक मैच कर रहा है, तो इस तरह ये जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए किया गया। और अब आप जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये मैं कहूँगा कि अगर अब कोई चालाकी करेगा सोशल मीडिया पे तो इन टूल्स के ज़रिए वो फांसी घाट तक भी पहुंच सकते हैं। तो ये फैसला बड़ा ही ज़बरदस्त फैसला है और उन लोगों के लिए है जो इस तरह के टूल्स जो इस्तेमाल करते हैं हथकंडे और ये समझते हैं कि शायद अब उनको पकड़ा नहीं जा सकेगा। अब जिद्दत आ चुकी है टेक्नोलॉजी में। अच्छा जी, अब आप आ जाएं, अगली जो खबर है वो बड़ी ही ख़तरनाक किस्म की खबर है, बड़ी परेशान कुन खबर है। यानी कि आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आपको पता है कि वो मोबाइल इस वक्त हो सकता है कोई आप इस्लामाबाद में बैठे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं और टक मैसेज कर रहे हैं, लेकिन आपको पता चले कि कोई लाहौर में बैठा हुआ बंदा आपकी सारी चैट पढ़ रहा है, आपका मोबाइल प्रॉपर यूज़ कर रहा है। तो जी हाँ, ये ऐसा हुआ है और FIA ने उसमें भी कार्रवाई की है और 5 हैकर्स को गिरफ्तार कर लिया है और इनको पेशावर में एक जायका होटल है वहाँ पे इन 5 अफराद को अरेस्ट किया गया है। और ये हैकर्स करते क्या थे, वो लोगों के मोबाइल फ़ोन उसके अलावा कॉल डाटा और उसकी लोकेशन, ये तमाम तर चीज़ों को हैक करते थे, फिर दूसरे लोगों को फ़रोख्त करते थे। लाइक कोई चाह रहा है कि मैं किसी को उसने ब्लैकमेल करना है या कोई और उसका पर्पज़ है, तो ये वो लोग उनसे रब्ता करते थे और यूं ये नेटवर्क किसी भी शख्स का मोबाइल उसको हैक करके उसकी लोकेशन, उसका डाटा, उसकी फ़ोन रिकॉर्ड, उसको पूरी चैट का रिकॉर्ड उसको निकाल के दे देते थे। ये गैंग जो गिरफ्तार हुई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में लोगों का कॉल डाटा रिकॉर्ड लोकेशन फ़रोख्त करती थी और ये 5 रुकनी गैंग था जो अभी तक अरेस्ट हुआ है। लेकिन जाहिर है इनका नेटवर्क बहुत बड़ा होगा, इसमें और भी लोग इन्वॉल्व होंगे और जिन लोगों ने ख़रीदा होगा वो भी अब फंसेंगे और उनको भी सज़ाएं होंगी, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का दौर है और ये तो इसमें अब FIA टेक्नोलॉजी इस्तेमाल भी कर रही है। मुल्ज़मान लोगों का नादरा रिकॉर्ड, व्हाट्सएप और ईमेल, ये तमाम चीज़ें हैक करते थे और उसके बाद वो लोगों को फ़रोख्त करते थे। मुल्ज़मान ने हत्ता कि जो परेशानी वाली बात यह है कि मुल्ज़मान ने पंजाब पुलिस के अफसरान का डाटा भी हैक किया है। यानी कि ये बड़ी परेशानी वाली बात है कि पंजाब पुलिस भी उनके हथी आई और इसके अलावा मुल्ज़मान व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए गैर कानूनी सिमों की फ़रोख्त का भी धंधा करते थे और मुल्ज़मान बैरून मुल्क कंपनियों के नेटवर्क इस्तेमाल करके लोगों से ब्लैक मेलिंग से रकम भी बटोरते थे। तो ये थी जी आज की जो हमारी खबरें जो आपके साथ शेयर करनी थी। मुझे आप दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।